Hello students, once again I welcome to all of you in the next lecture of coordination compounds. Students, in previous lecture we studied the some general formula of writing the formula of coordination compounds if the name is given. ठीक है, तो हमने क्या करा था, यदि हमें नाम दिए गए हैं तो हम उसका सूत्र या फॉर्मूला कैसे लिखते हैं. तो मैंने आपको कुछ इसमें नियम बता दिए थे. अब अपन उन नियम को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, जैसे आपको ये दे रखा है पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकेंड. सॉरी, ये यहाँ पे ब्रेक आएगा और ये एक जैसा होगा और ये सेकेंड. ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट. तो देखिए रूल अपने क्या क्या थे. सबसे पहला जो रूल अपना था उसे अपन क्या करते हैं कि अपन क्या कहते हैं, इसमें कैटायन और एनायन की संख्या नहीं बताई है. ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इन पे चार्ज देखते हैं कि कितना होगा. ठीक है, तो चार्ज देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारा क्या है कि हमारे इसमें सेंट्रल मेटल आयन जो है उसमें हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है लिखा होता है ब्रैकेट में. ये देखिए, ये इसका ऑक्सीडेशन अंक लिखा हुआ है. ये आपका पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट. तो इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, देखिए इसमें सेंट्रल मेटल आयन है, मेटल एटम है आयरन. ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2. यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन इसमें किस ऑक्सीकरण अवस्था में प्रेजेंट है, 2 में है. और तो हम क्या करेंगे, इसकी हमने ऑक्सीडेशन अंक निकाल लिया और हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें कितने कितने हैं. देखिए इसमें हेक्सासाइनिडो यानी 6, तो इसमें क्या है, साइनाइड. ठीक है, अब हम इसका सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स स्पीसी है उस पे अपन देखते हैं. इसमें ये कैटायन है और ये एनायन है. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने निकाल लिया कैटायन हमारा कौन सा है, पोटेशियम सिंपल आयन, और एनायन हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स स्पीसी है. ये हमारी पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट, ये हमारी कौन सी है, कॉम्प्लेक्स है इसमें, है ना. तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कैटायन को लिखते हैं, फिर एनायन को लिखते हैं. तो पहले हम यहाँ पे पोटेशियम लिखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स लिखेंगे. उससे पहले अपन चार्ज देखते हैं. तो मैंने आपको बताया था चार्ज विल बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कितना हो गया, 2 प्लस जितने इसमें लिगेंड है वो देख लीजिए. इसमें है साइनाइड, 6 लिगेंड इसमें कौन से हैं, साइनाइड. ठीक है, अब साइनाइड का जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, -1. ठीक है, साइनाइड की वैलेंसी कितनी होती है इसकी, -1. ठीक है, तो इसमें 6 साइनाइड है, तो अपन ने क्या 6 इंटू -1, दिस शुड बी इक्वल टू कितना हो गया, 6 में से 2 गए 4, तो x इज इक्वल टू 4. ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हो इसको, x इज इक्वल टू +2 - 6 इज इक्वल टू 4. तो इसमें चार्ज अपने पास कितना आ गया, 4. तो यानी कि अपने पास इस पूरे ये जो कॉम्प्लेक्स स्पीसी है, इस कॉम्प्लेक्स स्पीसी पे कितना हो गया, 4 हो गया, है ना. जब 4 हो गया तो इसका मतलब अपने को पोटेशियम कितने लगाने पड़ेंगे, 4 लगाने पड़ेंगे. ठीक है, तो अपन ने क्या देख लिया कि इसमें कैटायन है आपका पोटेशियम, एनायन आपका कॉम्प्लेक्स है. वो कॉम्प्लेक्स आप ये क्या बता रहा है कि इसमें Fe तो 2 है. ठीक है, और Cn अपने को निकालने हैं कि कितने, Cn अपने कितने 6 हैं और अपने को इसका चार्ज निकालना है. ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है, एनायन है, तो इसलिए कैसा होगा, -x होगा. एनायन है तो अपने पास कैटायन तो पोटेशियम है, एनायन कितना है, Fe, क्योंकि Fe दे रखा है इसमें फेरेट,
2 ऑक्सीकरण के सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Cn इसमें कितने हेक्सा यानी 6 हैं और इसके इसमें कितने चार्ज है। तो ओवरऑल अपना चार्ज कितना रहा है इसमें -4। ठीक है, अब ये -4 यदि इस पे आ रहा है यानी कि अपना क्या है FeCN6 -4 है। अब इस -4 को, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा होता है पूरा का पूरा न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें जो एनायन है, एनायन पे कितने हैं, चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन इज -4। ठीक है ना। तो इसलिए therefore 4 cation should be added to neutralize -4 charge और above charge। ठीक है, तो अब क्या है, पोटेशियम का कितना है, पोटेशियम का चार्ज कितना है, चार्ज ऑन पोटेशियम इज +1, तो इसलिए 4 पोटेशियम आयन शुड बी एडेड। ठीक है, तो इसका क्या होगा, फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विल बी K4FeCN6। इसको अपन ने क्या करा, इस एनायन को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्पीसी है, इससे अपन ने इसको क्या करा, ये है, इससे लग रहा है ना ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्पीसी, इससे अपन ने इसको क्या करा, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अपन क्या देख रहे हैं, सबसे पहले चार्ज देखेंगे। चार्ज अपन ने निकाल लिया, यदि अपने पास ये यूनिवैलेंट आयन है तो इसको अपन ने गुणा कर दिया। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या करा, उतने आयन लिख लिए और उस न्यूट्रलाइज करने के लिए -4 है तो -4 इसको न्यूट्रलाइज होना चाहिए, इसलिए अपने को 4 पोटेशियम चाहिए, क्योंकि पोटेशियम पे कितना है, 1 चार्ज है, 1 सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब दूसरा है आपका, एक और एग्जांपल देखिए, ये है टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन। अब ये क्या है, आपका आयन है। अब इसमें आपको क्या करना है, केवल धनायन का ही सूत्र लिखना है, इसमें आपको एनायन का सूत्र नहीं लिखना है, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ अब ये कैसे पता चल रहा है आपको कि ये धनायन की एनायन है, ये बताओ आप मेरे को। क्यों, क्योंकि जब अपन फॉर्मूले से नाम लिखना सीख रहे थे, जब अपन ने क्या कहा था, यदि कॉम्प्लेक्स स्पीसी एनायन है तो जो सेंट्रल मेटल आयन है कोबाल्ट, वो उसके आगे क्या लगता है 8, कोबाल्टेट होता। यहाँ कोबाल्टेट नहीं होके क्या है, कोबाल्ट है, इसे क्या है, सिर्फ पॉजिटिव है, कैटायन है। तो इसमें क्या है कि सिर्फ आपको क्या लिखना है, ओनली नेम ऑफ कैटायन आपको लिखना है इस रिटेन। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए आप, आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है वो कौन सा है, सेंट्रल मेटल आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है इसमें, कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कितना है इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3। ठीक है, और आपके लिगेंड कितने हैं, लिगेंड्स क्या क्या है, टेट्राएमीन। ठीक है, तो इसमें कितने, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया
डाइक्लोराइडो 2 क्लोराइड आयन है, टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन, ये है आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये इन्होंने बताया कि पहले अपन क्या करते हैं, इसमें चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज विल बी इक्वल टू एक्स विल बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, चार्ज इज इक्वल टू, मैं आपको पहले बता चुकी हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, मेटल एटम प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स। टोटल चार्ज कितना होता है, इसके बराबर होता है। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूं। तो x विल बी इक्वल टू +3। ठीक है, अब अमोनिया कैसे अपना न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी कि उदासीन मॉलिक्यूल है, और क्लोराइड अपने पास नेगेटिव है, तो 2 क्लोराइड है, तो 2 क्लोराइड का मतलब क्या होगा, इसमें -2 है, तो क्या होगा +3, 2 क्लोराइड का कितना हो जाएगा -2 प्लस अमोनिया का कितना है 0, दैट इज दिस इज इक्वल टू +1। तो अपने पास चार्ज इसमें कितना आ जाएगा 1। अब अपन इसका सूत्र लिखते हैं। अपने पास अपने नियम थे, वो नियम क्या कहता है, सबसे पहले अपन ने सेंट्रल मेटल आयन लिखा। सेंट्रल मेटल आयन के बाद अपन क्या करते हैं, क्लोरीन का C और अमोनिया का N, क्या पहले आ रहा है, अपना C पहले आ रहा है ना, तो क्या है, अल्फाबेटिकली C of chlorine comes first, या written first, then N of NH3। ठीक है, तो अपन ने क्या कर लिया, Cl, ये कितने अपने पास, डाई 2, तो अपन ने इसको क्या कर लिया, Cl2। ठीक है, फिर वो क्या करा, टेट्राएमीन, 4 इसमें अपने पास कितने, एमीन, NH3 और कॉम्प्लेक्स स्पीसी है, इसलिए अपन ने इसको क्या करा, ब्रैकेट में बंद कर दिया, और चार्ज इसके ऊपर कितना आ रहा है, +1, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे +1। यहाँ पे अब आपको, क्योंकि ये आयन है, इससे आपको इसको न्यूट्रलाइज नहीं करना है। यदि आयन नहीं होता, आपसे ये कहा जाता कि यदि अपने को इसको न्यूट्रलाइज करना है तो क्या करेंगे, क्योंकि सिंगल चार्ज है ना, +1 चार्ज है, तो चाहे अपन इसके आगे Cl लिख देते, चाहे ब्रोमाइड लिख देते, कुछ भी लिख देते। ठीक है, अब अपन एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है इसका, फिर मैं आयन ले गई हूं एक, ट्राइक्लोराइडो एमीन प्लेटिनम 2 आयन। ठीक है, प्लेटिनेट है, प्लेटिनेट। ये एग्जाम्पल मैंने आज क्यों लिया है, क्योंकि वो अपना क्या था, कैटायन था इससे पहले वाला, और इसमें क्योंकि 8 आ रहा है, ये देखिए प्लेटिनेट आ रहा है, तो ये क्या पता चल रहा है कि अपना कैसा है, ये एनायन है, तो इसमें X कितना होगा, नेगेटिव होगा। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, दिस इज एन एनायन। ठीक है, क्योंकि इसके एन में क्या आ रहा है, 8 is written with metal iron। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये कैसा है, एनायन है। अब इसमें 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड है, 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड।
दो तरीके के लिगेंड्स हैं इसमें, 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या है, फर्स्ट है आपका एमीन जिसमें अपन कहते हैं NH3, और सेकंड है इसमें क्लोराइड जिसको अपन ने लिख दिया क्लोराइड। ठीक है, तो अब हम यदि इसको लिखें तो Cl C of chlorine should be written first, then N of NH3। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख दें, सबसे पहले हमने लिखा सेंट्रल मेटल आयन प्लेटिनम, फिर हमने क्या लिख दिया इसमें क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं, 3, PtCl3। ट्राई क्लोरिडो एमीन, एमीन कितना है इसमें 1, NH3। अब यहां पे आएगा -X। ठीक है, अब -X कैसे निकालेंगे, तो देखिए फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ X, तो X विल बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम प्लस चार्ज ऑन ligands attached to प्लेटिनम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लेटिनम की, इसमें देखिए प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 ब्रैकेट में दे रखी है, तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी हो जाएगी 2 प्लस चार्ज ऑन लिगेंड। ठीक है, तो चार्ज ऑन लिगेंड मीन्स अमोनिया, इसमें क्लोरीन कितने हैं 3, तो 3 × -1 प्लस अमोनिया, अमोनिया कैसा है न्यूट्रल है, तो ये जाएगा 0, है ना, अमोनिया कैसा है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल है, तो ये हो जाएगा 0, यानी कितना हो गया हमारा +2 -3 +0, तो X विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, यानी अब हमारा जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, PtCl3 NH3 -1। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इसका ये फॉर्मूला हो गया। तो बच्चों ये है आपका फॉर्मूला जो है वो ये होगा। तो बच्चों ये कुछ फॉर्मूले थे, ये सिंपल है, मैंने आपको एक सिंपल आयन का फॉर्मूला, सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला बताया, एक कैटायन का फॉर्मूला बताया, एक एनायन का फॉर्मूला बताया। अब नेक्स्ट टर्न पे अपन इसके 1-2 एग्जांपल और लेंगे, जिसमें एक तो अपन ब्रिज लिगेंड पढ़ेंगे और अपन देखेंगे कि इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। टिल देन गुड बाय।